जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके अली टाउन में और बुदला रोड के ऊपर। और बुदला टाउन के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक स्पेशल पर्सन 19 साला उसामा की रिहाइश गाह पर। उसामा के बारे में बताया जाता है कि उसामा की उम्र 19 साल है और गुज़श्ता वो 19 सालों से जो है जिस्मानी माजूरी का शिकार है और पैदाइशी तौर पर जो है वो माजूरी का शिकार है। उसामा जो है पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन अल्लामा सैयद खालिद महमूद नदीम मरहूम के साहबजादे हैं। और उसामा का कहना है कि मैं घर में बैठ कर थक गया था और 19 सालों से मैं घर में कमरे में ही कैद था और मैं कोशिश करते थे मेरे भाई जो मुझे कभी कभार बाहर ले जाते थे, बाहर चले जाते थे और मुख्तलिफ जो है कि शादी की किसी न किसी ख़ानदान की वो तकरीब में शिरकत करते। लेकिन अक्सर औक़ात जो ज़िंदगी के जो अमूर हैं, ज़िंदगी का जो वक्त है उसामा ने अपने घर में ही गुजारा है। उसामा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो स्पेशल पर्सन के लिए जो तंजीमें यहाँ काम करी हैं उनके साथ मिलकर अपने घर के बाहर ही करीब एक छोटे से बाज़ार के अंदर स्टेशनरी का कारोबार का आगाज़ किया। और हम उसामा के ज़ुबानी पूछते हैं कि उसामा, आपने जो ये कारोबार किया है ये किस तरीके से किया और आपको ये कारोबार करने का शौक़ जो है कैसे पैदा हुआ है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए। देखिए, सारा दिन घर में बोर होने की वजह से मेरे ज़हन में ये ख्याल है कि मुझे अपना कुछ काम करना चाहिए। इसलिए मैंने नादिर भाई जो हैं 6 नंबर चुंगी में वो एक अदारा संभाल रहे हैं NGO की तरफ से, और मैंने उनसे रब्ता किया कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरा कोई वजीफ़ा लगाया जाए जिसकी बुनियाद पे मैं अपना काम शुरू कर सकूं। और वो चाचू रफ़ाकत हैं जिन्होंने शूज़ वगैरह की दुकान बनाई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपना कोई सामान उधर रख लूँ, और वो अभी किराया वगैरह खुद दे रहे हैं। तो वो कह रहे थे ऐसे मैं सामान रख लूँ तो अपना सेल करूँ, उसमें मेरा भी काम बन जाएगा और चलो घर पे बैठा बोर भी नहीं हो सकता है। तो फिर नादिर भाई से मैंने जब मशवरा किया तो उन्होंने कहा वजीफ़ा तो शायद अभी ना लगे और लेट हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे स्कूल का जो कॉपी पेंसिल वगैरह है ना ये सामान रख के दिया है। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुद से अपना काम कर रहा हूँ। अल्लाह पाक इसी में बरकत दे। आप सब दोस्तों से भी यही दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखें। देखिए, स्पेशल पर्सन जो है ये भी इंसान है, और आजकल हमारे पाकिस्तान में ये हालात हैं कि स्पेशल पर्सन के ऊपर ना कोई वजीफ़ा बहाल कर रहे हैं, और जो कई अदारे बैठे हैं जो स्पेशल पर्सन का नाम लेकर पैसा खुद खा रहे हैं, और कई तो झूठ की बुनियाद पे पैसा रखते हैं अपने पास। तो हमें ये बताइएगा कि आपकी उम्र इस वक्त कितनी है, और जितनी भी आपकी उम्र है इतना अरसा आपने कैसे और कहाँ गुजारा है? मेरी उम्र 19 साल है और 19 साल मैंने घर पे ही गुजारे हैं। भाई मेरे माशाल्लाह 5 है, लेकिन फिर रात को मैं निकलता था तकरीबन 1 घंटे के लिए बाइक ऐसे रोड पे चले जाना, यानी कहीं दूर नहीं जाता था, यहीं पे आसपास ही फिर के आ जाता था घर पे। तो इसीलिए घर पे बोर होने की वजह से अब मैं सारा दिन दुकान पे भी रहता हूँ। माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है मार्केट में। देखिए, आप जब बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, तो आपको कई चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। तो घर पे बैठे बैठे बोर होने की वजह से तो इसीलिए मैंने ये अपना छोटा सा सेटअप बनाया है। अच्छा उसामा, ये बताइएगा कि आपके हाथ में मोबाइल भी है, तो आप मोबाइल चला सकते हैं, और चलाते हैं तो क्या क्या चीज़ें सोशल मीडिया की आप यहाँ पे यूज़ करते हैं मोबाइल में? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मोबाइल मेरे वालिद साहब ने मुझे लेकर दिया था, तो इसमें तमाम सोशल मीडिया जो उस पर मैं एक्टिव रहता हूँ, मसलन जैसे फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, और ये टिकटॉक, व्हाट्सएप वगैरह, ये सारी एप्लीकेशन जो है ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, मैं क्लासेस तो 2 पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये सोशल मीडिया वगैरह और कंप्यूटर भी मैं चला लेता हूँ खुद से, तो ये सारा काम मैं कर सकता हूँ, मोबाइल में चला लेता हूँ। तो समय ये आपने कहाँ से सीखा है कंप्यूटर चलाना? देखिए, आप ट्विटर भी चला लेते हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं, और दीगर जो चीज़ें फेसबुक भी आप इस्तेमाल करते हैं जी। देखिए, किससे सीखा है आपने? देखिए जी, ये तो मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। तो ये मुझे खुद से ही पहले दिन ही आता था, हालांकि मैं स्कूल बाद में गया था,
लेकिन मोबाइल मेरे हाथ में पहले आ गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे खुद से ही आती हैं, वो किसी ने सिखाई नहीं है, तो ये खुद ही आता है मुझे। अच्छा उसामा, आप अपने पाँव से चल नहीं सकते, फिर कारोबार के लिए जो आप जाते हैं शॉप पे कैसे जाते हैं, कौन आपकी हेल्प करता है? जी मेरा भाई है, वो उधर साथ फैक्ट्री है कि वो उधर काम कर रहा है भाई। तो वो सुबह को जब जाता है ना तो वो मुझे साथ ले जाता है, और दोपहर को जब आता है ना लंच के टाइम तो वो मुझे साथ ले आता है, यानी उठा के वो मुझे ले जाते हैं और वो ले भी जाते हैं। तो दुकान जो आपने बनाई है स्टेशनरी की, किस वक्त आप खोलते हैं और किस वक्त तक वो क्लोज होती है? देखिए सुबह 7 बजे वो दुकान मैं ओपन कर देता हूँ, शाम 7 बजे तक मैं वहीं पर बैठा रहता हूँ। दोपहर को आता हूँ 1 घंटा रेस्ट करने, तो फिर मैं चला जाता हूँ उधर 7 बजे शाम को मैं घर आ जाता हूँ। तो आपके साथ जो है अहले खाना भी आपके साथ मदद कर रहे हैं, आपके जो स्पेशल पर्सन है वो भी मदद कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आज अपना कारोबार करके आप बैठे और इज़्ज़त की रोज़ी आप कमा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इज़्ज़त की रोटी कमाना, मेहनत करना ही असल काम है। देखिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ जो अल्लाह ने फरमाया अपने से ऊपर वाले लोगों को मत देखो, जो तुम्हारे से नीचे है ना उनको देखो, वो भी तो इंसान हैं जो बेचारे झोंपड़ियों में पड़े हैं। मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, मकान है, छत है, मैं रह रहा हूँ, लेकिन वो भी लोग हैं जो सड़कों पे रात को आप देखेंगे सड़कों पे सर्दी गर्मी में जो लेटे होते हैं, वो भी तो इंसान है। हमें गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि खुदारा स्पेशल पर्सन के लिए और ये जो ऐसे लोग हैं इनके साथ तावन किया करे, इनके कोई ऐसा इसका सिस्टम बनाए इनका कि वो अपना काम कर सके और अपना कमा सके। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। जब रिज़्क़ अल्लाह ने देना है तो हम इंसानों के आगे क्यों हाथ फैलाते हैं? तो इंसान खुद जब मेहनत करता है उसका फल अल्लाह ने देना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो हमें देने वाला है। जी सर, तो मौजूद हैं उसामा खालिद की शॉप के ऊपर। बज़ाहिर तो आपको ये शूज़ की शॉप नज़र आएगी और हकीकत में है भी शूज़ के साथ, लेकिन जो शॉप है शूज़ की, इस शॉप से जो है उसामा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनके वालिद साहब के एक दोस्त हैं हाजी गफ़ार साहब, उनकी ये शॉप है और हाजी साहब ने जो है उसामा को अपनी दुकान का फ्रंट दिया है, जिसके ऊपर उसामा ने अपनी जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, और ये देखते हैं हमने जो पेंसिल है, रबर्स है, कॉपीज़ हैं, और ये जो चीज़ें कागज़ के दस्ते हैं, ये उसामा की छोटी सी शॉप है। इस शॉप के अंदर उसामा ने कुछ बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं, और ये बड़ीपन है जिसने अपनी दुकान का फ्रंट उसामा के नाम किया है, और उसामा से किसी किस्म का बिजली का बिल या फिर जो है दुकान का किराया वसूल नहीं किया जाता, बल्कि अपनी जो शॉप की मेन जो फ्रंट है, शॉप से जो जगह है, वो उन्होंने उसामा को दी है। उनका मकसद सिर्फ ये था कि उसामा अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मुआशी तौर के ऊपर वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, जिसके लिए उन्होंने उसामा की मदद की है। जी उसामा, हम आपसे जानना चाहेंगे कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे अपनी ये शॉप बनाई हुई? जी मुझे यहाँ पे तकरीबन 1 महीना होने वाला है, 1 महीना होने वाला है। लेकिन ये जो पहले मैंने रखा था खेलने वाला सामान, बच्चों के अंडे और बॉल जो है ना वो रखे थे, तो अभी 15 दिन हुए हैं नादिर भाई ने ये सामान रख के दिया, स्कूल का कप पेंसिल वगैरह। तो बच्चे आपके पास आ रहे हैं पेंसिल, कागज़ और जो आपकी बुक्स लेने के लिए यहाँ पे आते हैं? जी अल्लाह का शुक्र आते हैं। अभी देखें स्कूल में जो सर्दी की छुट्टियाँ हुई हैं ना, उनकी वजह से अभी इतने नहीं आ रहे, लेकिन कुछ स्कूल वालों ने मुझे कहा है कि छुट्टियाँ जैसे ख़त्म होगी ना तो उनके स्कूल के बच्चे मेरे पास आया करेंगे। ये स्कूल के इंतजामिया ने आपको कहा है? जी जी। तो ये मार्केट के अंदर बैठे हैं, जो मार्केट के लोग हैं, दुकानदार हैं, इनका रवैया आपके साथ कैसा है? जी माशाल्लाह इन सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है। सारे आके मिलते हैं, बैठते हैं मेरे पास, बातें करते हैं, हाल वगैरह पूछते हैं, तो सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बिलाखसूस तो ये चाची रफ़ाकत साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जी हम इस वक्त मौजूद हैं उसामा खालिद के पास। उसामा खालिद जो है
वो एक स्पेशल पर्सन है और इनकी उम्र जो है 19 साल है। डॉक्टरों के मुताबिक उसामा का जो कद है वो 1.5 से 2.25 फुट है और ये पाकिस्तान का सबसे छोटी कद का जो नौजवान बताया जाता है, जिसकी 19 साल की उम्र में भी 1.5 से 2.25 फुट कद है और 19 साल तक इन्होंने अपनी इस माजूरी को जो है कभी मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने घर में बैठकर ये कंप्यूटर का काम भी करते रहे, ये मोबाइल भी चलाते रहे और जितनी भी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं इसमें जो है बड़े ये अच्छी तरीक़ा से माहिर हैं और ये उसको यूज़ करते हैं। अब भी इसने हिम्मत नहीं आ रही और अब ये अपने कारोबार करने का उसामा ने इरादा किया है और इस वक्त इन्होंने मुल्तान के इलाके अली टाउन के मेन रोड बुदला रोड के ऊपर एक अपने वालिद के जो दोस्त हैं उनकी शॉप के सामने स्टेशनरी के कारोबार का आगाज़ किया और उसामा के मुताबिक इन्होंने इस कारोबार का आगाज़ सिर्फ 10,000 रुपये में किया, जो कि इनके दोस्तों के ताउन से हुआ है और इन्होंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। सुबह 7 बजे जो है अपनी शॉप पे आते हैं और रात को 8 बजे तक जो है ये शॉप पे बैठते हैं और इनका कहना है कि इलाके के जो ताजर हैं, जो स्कूल हैं, वो इनके साथ बड़ा ताउन कर रहे हैं और इस वक्त जो है उसामा अपने इस कारोबार से, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इनका अब मुशर में इरादा ये है कि वो अपने इस काम को तोसी करेंगे, कारोबार बढ़ाएंगे और अपनी वालदा का जो है ये सहारा बनेंगे। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफानुल इस्लाम, इन्फो न्यूज़ मुल्तान।